हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9th की पहले लेसन टॉम सायर के पैसेज के क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। ये अगर आप लोग ने इसके चैप्टर को नहीं पढ़ा है तो प्लेलिस्ट से जाके पहले पढ़ लिए, तब आप पैसेज जो है वो आसानी से समझ पाएंगे। और एक चीज़ और जान जाइए, इससे आसान कहीं आप लोग को कोई बताने वाला नहीं होगा कि हम लोग पैसेज में क्वेश्चन आंसर कैसे लिखें। ठीक है, इसलिए मैंने अगर कोई भी पैसेज लिया इसको पूरा मैंने लिखा है ताकि आपको समझा सकूं किस तरह आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। क्योंकि अभी आप लोग का 9th है और 9th में आप लोग को सीखना होता है कि मैं पैसेज का आंसर कैसे दिया जाए, तभी जाके आप लोग 10 में बोर्ड के एग्जाम में आसानी से लिख सकेंगे। ठीक है, हाँ देखिए कह रहा है पहला आपका, चलिए शुरुआत करते हैं। हाँ, शुरुआत करने पर लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, देखिए पहला आप लोग का पैसेज है, टॉम सायर का चैप्टर है। ठीक है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन बेलो, यानी पैसेज को ध्यान से पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आप लोग इसको पढ़ लेंगे आसानी से। ठीक है, पहले आप लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद नीचे दो क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है राइट नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द एबव पैसेज हैज बीन आस्क्ड, यानी कहने का मतलब है कि राइट द नेम ऑफ द लेसन, यानी इस पाठ का नाम लिखना है जिससे यह गद्यांश या पैसेज लिया गया है। क्लियर? तो किससे लिया गया है तो ये तो आप लोग को याद करना ही पड़ेगा। मैंने पहले ही बता दिया था कि हर चैप्टर के राइटर और उसके पाठ का नाम याद होना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, देखिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा द नेम ऑफ द लेसन, द नेम ऑफ द लेसन इज टॉम सायर। ठीक है, टॉम सायर, इतना आप लोग क्लियर कर लेंगे। दूसरा क्वेश्चन है वाई डिड सी टर्न राउंड क्विकली, वह तेजी से क्यों मुड़ी। ठीक है, यहाँ पे अंट पॉली के बारे में पूछ रहा है, वह तेजी से क्यों मुड़ी। तो हम पैसेज में आएंगे, देखिए समझिएगा। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ना, सी टर्न राउंड क्विकली। ठीक है, ये दिया हुआ है ना। तो देखिए अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं मालूम है तो हम लोग क्या करते हैं, इससे पहले देखिए पैसेज सडनली शी हियर्ड ए साउंड बिहाइंड हर। ठीक है, बिहाइंड हर शी टर्न राउंड क्विकली, तो यहीं से उसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या लिख देंगे हम लोग, सडनली शी हियर्ड ए साउंड बिहाइंड हर शी टर्न राउंड क्विकली। ठीक है, आसानी से समझ में आ रहा है। तो ठीक है, इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, सी टर्न क्विकली बिकॉज सी हैड हियर्ड ए साउंड बिहाइंड हर। ठीक है, इसको आगे पीछे भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सी टर्न राउंड क्विकली बिकॉज, बिकॉज मतलब क्योंकि, सी हैड हियर्ड ए साउंड बिहाइंड, क्योंकि उसने अपने पीछे एक आवाज़ सुनी। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है वेयर डिड सी फाइंड हिम। ठीक है, हिम टॉम के बारे में बता रहा है कि क्या उसको लिए प्रयोग करना, कहने मतलब है कि वह टॉम को कहाँ पाई। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी फाउंड हर नियर ए कपबोर्ड डोर। ठीक है, अब देखिए कहेंगे इसका मतलब, इसका आंसर आपको नहीं मालूम है तो पैसेज में चलते हैं। तो देखिए यहाँ पैसेज में क्या लिखा है, देयर वाज ए टॉम, देयर वाज ए टॉम। ठीक है, नियर द कपबोर्ड, यानी टॉम कहाँ था, कपबोर्ड के यानी अलमारी के दरवाजे के समीप था। ठीक है, वही चीज़ वहाँ पे हम लोग लिखा है। ठीक है, क्लियर। अब देखिए चौथा क्वेश्चन है वाई कैन नॉट, देखिए कैन नॉट है। ठीक है, वाई कैन नॉट सी हैंडल टॉम इजली। ठीक है, सी हैंडल टॉम इजली। ठीक है, तो वह टॉम को आसानी से, ठीक है, हैंडल करना क्यों नहीं चाहती थी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी कैन नॉट हैंडल टॉम इजली। ठीक है, यानी वह टॉम को आसानी से हैंडल नहीं कर सकती थी बिकॉज, क्योंकि टॉम इज वेरी क्लेवर, टॉम क्या हो गया था, बहुत चालाक था। ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे कि जब वो अपनी छड़ी उठाती हैं तो वो चिल्लाता है कि आंटी अपने पीछे देखो, और उसको मौका मिलते ही वहाँ से क्या हो जाता है, फरार हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच वर्ड इन पैसेज मीन द सेम एट
सेम एज एट वंस, यानी कहने का मतलब है एट वंस की मीनिंग बतानी है हमें। तो एट वंस की दूसरी मीनिंग क्या हो जाएगी? सडनली, यानी एट वंस की दूसरी मीनिंग क्या हो जाएगी? सडनली, अचानक। ठीक है, याद कर लीजिएगा आप लोग, कॉपी में जिस तरह ये लिखा हुआ है आप लोग बढ़िया से लिखिएगा। ठीक है, ठीक है, ये पहला पैरा पैसेज का क्वेश्चन ऐसा समाप्त हो गया। अब चलते हैं दूसरा पैसेज। ठीक है, दूसरा पैसेज आप लोग का देखिए कहाँ से कहाँ तक है, थोड़ा जूम आउट कर दे रहे हैं, लंबा पैसेज है। ठीक है, कहाँ से? आंट पॉली लुक्ड बिहाइंड हर से लेकर आपका कहाँ तक है? दैट विल पनिश हिम। ठीक है, दैट विल पनिश हिम। तो वही चीज़ है इसमें, पहले आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे और क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो पहले क्वेश्चन का आंसर तो आप लोग कर ही लेंगे। क्या है? राइट द नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द एबव पैसेज हैज़ बीन टेकन। और इसमें एक चीज़ और ऐड कर दिया है, हु इज ऑथर। ठीक है, तो आंसर हम क्या लिख लेंगे? द नेम ऑफ द लेसन इज टॉम सायर एंड द ऑथर इज मार्क ट्वेन। ठीक है, यानी पाठ का नाम टॉम सायर है और मार्क ट्वेन इसके क्या हैं? लेखक हैं। ठीक है, क्लियर? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? हाँ देखिए, टॉम वाई डिड टॉम्स आंट लव हिम। वह उसे क्यों चाहती थी? तो हम लोग जानते हैं कि टॉम जो था वह उसकी मरी हुई बहन का लड़का था। ठीक है, तो वही है, टॉम वाज हर डेड सिस्टर सन। टॉम उसकी मरी हुई बहन का लड़का था, सो इसलिए शी लव्ड हिम। ठीक है, यानी बहन का लड़का, यानी उसकी वो मौसी हुई थी। तो आप लोग भी जानते हैं कि सबसे ज़्यादा बच्चों को प्यार कहाँ मिलता है? मौसी, अपने मौसी की से ही मिलता है। ठीक है, तो वो भी उसकी क्या थी? मौसी थी, तो इसलिए वो उससे बहुत ज़्यादा चाहती थी। तीसरा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है वाई डिड सी हैव टू पनिश टॉम। यानी कहने का मतलब है, वाई मतलब क्यों, डिड ही हैव टू पनिश टॉम, वह उसे पनिश क्यों करना चाहती थी। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्यों पनिश करना पड़ा, उनसे दंड क्यों देना पड़ा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हैड टू पनिश टॉम। उसे टॉम को दंडित करना था, सो दैट इसलिए कि ही शुड नॉट ग्रो अप लेजी एंड वीक्ड, कि वह बड़ा होकर आलसी और दुष्ट न बन सके। ठीक है, क्लियर? अगला क्वेश्चन, हाउ डिड सी डिसाइड टू पनिश हिम। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें का, कि उसने उसे कैसे निश्चय किया पनिश करने का। ठीक है, तो आप लोग को मालूम है कि वो जानती थी कि अगला दिन जो था वो किसका था? छुट्टी का था, और छुट्टी के दिन वो उसे क्या देती थी? काम देती थी। हाँ, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी डिसाइडेड टू पनिश हिम बाय मेकिंग हिम वर्क ऑन हॉलीडे। यानी छुट्टी के दिन उसे काम देकर वो उसे क्या करना चाहती थी? पनिश करना चाहती। आप लोग को भी अगर छुट्टी के दिन काम मिल जाता है तो आप लोग क्या होते हैं? बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं कि स्कूल रहे कि छुट्टी रहे। छुट्टी में भी काम, स्कूल में भी काम करना पड़ता है। ठीक है, तो वही उसकी पनिशमेंट थी। अगला देखिए, विच वर्ड इन द पैसेज मीन द सेम एज टुक डीप ब्रीथ। यानी डीप ब्रीथ की मीनिंग बतानी है। ठीक है, और फोर्स की बतानी है। किसकी बतानी है? फोर्स की। तो देखिए, टुक ए डीप ब्रीथ यानी गहरी सांस लेना, तो इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी? साइंड हो जाएगी। और फोर्स का मतलब क्या हो जाएगा? मेक हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया ये भी पैसेज। चलते हैं आगे वाले पैसेज में बहुत आसानी से। देखिए, ये भी आपका कहाँ से शुरू हो रहा है? तीसरा पैसेज है, टॉम कैम सैडली आउट ऑफ द हाउस से लेकर है कहाँ तक? देखिए नीचे जाता है। हाँ, यहाँ आपका है, टॉम सेट डाउन एंड साइन हैवली। ठीक है, ठीक है, देखिए, हु, पहला क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द एबव पैसेज। वही है ऑथर, आप लोग जानते हैं कौन है इस चैप्टर का? मार्क ट्वेन। तो क्या हो जाएगा? द ऑथर ऑफ द एबव पैसेज इज मार्क ट्वेन, यानी जो ऊपर की जो पंक्तियां हैं कि किसके राइटर कौन है? मार्क ट्वेन है। क्लियर? अगला क्वेश्चन, हु मेड टॉम वाइट वॉश
द फेंस एंड वाई, यानी हु मेड द टॉम वाइट वॉश, यानी टॉम को पोताई करने के लिए किसने कहा, ठीक है, एंड वाई, और क्यों, ठीक है। तो आप लोग पहले ही पढ़ चुके थे, टॉम क्या हो चुका था, बहुत बदमाश हो चुका था, और आंट पॉली उसे क्या करना चाहती थी, दंडित करना चाहती थी, किस लिए, जैम चुराने के लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आंट पॉली मेड टॉम वाइट वॉश, यानी देखिए हु की जगह बस हमारा क्या लिख देना है, आंट पॉली। देखिए आंट पॉली, हु की जगह हम क्या लिख दिए, आंट पॉली लिख दिए, बाकी सब वही है हमारा, ठीक है। मेड टॉम वाइट वॉश द फेंस, और वाई क्यों, तो फॉर स्टेलिंग जैम, फॉर स्टेलिंग जैम, जैम चुराने के लिए, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, व्हाट वाज द हाइट एंड लेंथ ऑफ द फेंस, देखिए आपको ये शॉर्ट आंसर में भी पूछता है, ठीक है। शॉर्ट आंसर में इसका क्वेश्चन का आंसर पूछता है कि क्या होगा, तो चलिए इसको देखते हैं। तीसरा देखिए कह रहा है क्या हो जाएगा, यानी फेंस यानी चहारदीवारी की लंबाई और ऊंचाई कितनी थी, तो हो जाएगा कहाँ की, द फेंस वाज 9 फीट हाई, यानी फेंस जो थी वो 9 फीट ऊंची थी, एंड और 30 यार्ड लॉन्ग, और 30 मतलब 30 यार्ड लंबी थी, ठीक है। चौथा क्वेश्चन, वाई डिड टॉम मूव द ब्रश स्लोली, यानी टॉम जो है वह धीरे धीरे ब्रश को क्यों चला रहा था, धीरे धीरे ब्रश को क्यों चला रहा था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, टॉम मूव द ब्रश स्लोली बिकॉज, क्योंकि ही वॉज अनविलिंग टू डू द वर्क, यानी कहने का मतलब है टॉम जो है वह धीरे धीरे ब्रश इसलिए चलाया क्योंकि उसे काम करने का मन नहीं था, वो काम को बिना इच्छा के कर रहा था, ठीक। पांचवा, हाउ मैनी वाइट मार्क्स डिड ही मेक ऑन द वॉल, यानी उसने दीवार पे कितने चिन्ह बनाए, तो ही मेड ओनली 2 वाइट मार्क, कितना, 2 यानी 2 चिन्ह बनाए थे ऑन द वॉल, इस पर, दीवार पर। क्लियर, ये भी हो गया। चलते हैं चौथा पैसेज, देखिए चौथा पैसेज आप लोग का शुरू हो रहा है, स्लोली एंड अनविलिंगली टॉम हैंडेड द ब्रश टू द बेन, बेन वर्कड हार्ड से लेकर आप लोग का कहाँ तक है, ही डिड नॉट वर्क बट ही डिड नॉट, यहाँ तक है आप लोग का, ठीक है। ही डिड नॉट वर्क बट सून द फेंस हैड 3 कोट ऑफ वाइट वॉश, ठीक है, कोट है, ठीक है, कोट मतलब होता है पर्थ, ठीक है, कोट मतलब क्या होता है, पर्थ होता है, ठीक है। चलिए इसके क्वेश्चन देखें कैसा क्वेश्चन पूछता है। पहला क्वेश्चन देखिए, स्लोली स्लोली एंड अनविलिंगली दीज वर्ड हैव बीन यूज्ड टू शो द क्लेमनेस ऑफ टॉम, ठीक है, यानी स्लोली और अनविलिंगली यानी धीरे धीरे और बिना इच्छा के, यह जो शब्द हैं यह टॉम के चालाकी को दिखाते हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा टाइम छूट गया है, यहाँ पे पास क्या लिख देंगे, हाउ, ठीक है, हाउ, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाउ क्वेश्चन मार्क। तो इसका आंसर क्या, अब कैसे दिखाया है, तो देखिए, टॉम गेव द ब्रश, यानी टॉम ने ब्रश दे दिया, स्लोली धीरे धीरे, एंड अनविलिंगली बिना इच्छा के, टू शो यह दिखाने के लिए, दैट की ही वॉज लिविंग एन इंटरेस्टिंग जॉब फॉर मैन, कि वह बैन के लिए एक मज़ेदार जॉब, एक मज़ेदार कार्य को क्या कर रहा है, छोड़ रहा है, ठीक है। बहुत देखिए होशियार बच्चा था आप ही लोग के जैसे। हाँ देखिए दूसरा क्वेश्चन, व्हाट डिड टॉम डू, व्हाट डिड टॉम डू विल बेन वर्क, यानी जब बेन काम कर रहा था टॉम क्या कर रहा था, तो आप लोग जान रहे हैं उसके जो दिन थे उस समय बहुत मज़े से कट रहे थे। तो टॉम सेट देयर वाचिंग, यानी टॉम वहीं बैठ के देख रहा था, एंड ईटिंग बेन एप्पल विल बेन वर्क, यानी जब बेन काम कर रहा था तो वहीं पे बैठ के वो बेन के एप्पल खा रहा था और उसको क्या कर रहा था, देख रहा था। क्लियर। तीसरा देखिए, व्हाट डिड ही कन्विंस हिज फ्रेंड ऑफ, यानी उसने कैसे अपने मित्रों को कन्विंस किया, ठीक है, अपने बातों में मनाया। तो तीसरा का आंसर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा है, ही कन्विंस, ठीक है, ही, एक मिनट, ही कन्विंस्ड हिज फ्रेंड दैट
द वर्क वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। उसने यह कहकर मना लिया कि जो वर्क है वह बहुत ही क्या है, मज़ेदार है। ही टोल्ड, उसने कहा, देम, उनसे, दैट कि इट वॉज ए प्ले, यह क्या है, एक खेल है। ही कुड नॉट लीव सच एज ए इंटरेस्टिंग वर्क, वह इतना मज़ेदार खेल, इतना रोचक खेल या रोचक काम नहीं छोड़ सकता। क्लियर। आइए चौथा क्वेश्चन, व्हाट वेयर द थिंग्स दैट टॉम गॉट फ्रॉम हिज फ्रेंड। देखिए, यानी कह रहा है कि टॉम को अपने अपने मित्रों से कौन कौन सी चीज़ें प्राप्त हुई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपका क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आप लोग याद रख लीजिएगा इसको, ठीक है। आंसर हो जाएगा, ही गॉट, उसे मिला 12 मार्बल, 12 गोलियां, 18 सोल्जर, एक टिन का सिपाही, एक की, एक चाबी, ए डॉग्स कॉलर, कुत्ते का पट्टा, हैंडल ऑफ ए नाइफ, चाकू का एक मुठिया, एंड 4 पीस ऑफ ऑरेंज। इतनी चीज़ें उसको मिल गई वाइट वॉश करने के लिए, ठीक है। अगला देखते हैं। देखिए, जैसे जैसे क्वेश्चन का आंसर मैं दे रहा हूँ वैसे वैसे आप लोग को लिखना है कॉपी में, ठीक है, इससे कोई अलग नहीं लिखेगा। हु वाइट वॉश द फेंस, अब यहाँ पूछ रहा है कि वाइट वॉश द फेंस, यानी किसने फेंस को वाइट वॉश किया, तो आंसर क्या हो जाएगा, बेन एंड अदर फ्रेंड्स ऑफ टॉम वाइट वॉश द फेंस, ठीक है, यानी बेन और उसके अन्य मित्रों ने फेंस की वाइट वॉश की। 6वां क्वेश्चन है इसका, विच वर्ड इन द एबव पैसेज मीन एज द सेम ऑफ अनडाउटेबली, ठीक है, इसकी मीनिंग हमको बतानी है। तो इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी, ऑफ कोर्स, यानी निसंदेह, ठीक है। अब ये लास्ट इस चैप्टर का पैराग्राफ है, कहाँ से है, आंट पॉली वाज फॉन्ड ऑफ ऑल काइंड ऑफ मेडिसिन से लेकर है आप लोगों का कहाँ तक, टॉम डिड नॉट हेल्प, क्या ना, दैट डिड नॉट हेल्प टॉम आइदर तक, ठीक है, आइदर। चलिए इसका क्वेश्चन देखते हैं, वही है पहला क्वेश्चन का आंसर तो आप लोग कर ही लेंगे, ठीक है, आप लोगों को ये 2 बार 3 बार मैंने बता दिया है, तो कोई वो नहीं है। डायरेक्ट आते हैं दूसरे पे, कह रहा है वाई वाज आंट पॉली ट्राइंग ए न्यू आइडिया, ठीक है, यानी आंट पॉली ने अन्य जो नया विचार था या नया उनका जो तरीका था क्यों अप्लाई किया, ठीक है। तो आंट पॉली वाज ट्राइंग द न्यू आइडिया बिकॉज शी was fond of new medicine, a new treatment, and she wanted early recovery Tom, यानी 2 कारण था, ठीक है, 2 कारण था, उन्होंने नया जो आइडिया था अपना प्रयोग किया, ठीक है, ये दोनों आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। शी वाज फाउंड ऑफ न्यू ट्रीटमेंट, यानी वह नए नए ट्रीटमेंट, नए नए तरीकों की शौकीन थी, और शी वांटेड अर्ली रिकवर टॉम, वह चाहते थे कि टॉम क्या हो जाए, जल्द से जल्द ठीक हो जाए। तीसरा क्वेश्चन, हाउ डिड टॉम्स कंडीशन ग्रो वर्स, यानी किस प्रकार से टॉम की जो कंडीशन थी वह अत्यधिक बढ़ गई। तो आंसर क्या हो जाएगा, ही वॉज मेड टू क्या ना, ही वॉज मेड टू स्टैंड आउटसाइड इन द यार्ड बिफोर गिविंग कोल्ड बाथ, सो हिज कंडीशन ग्रू वर्स, यानी कहने का मतलब है नहाने के बाद जब यार्ड में उसको यानी आंगन में ठंड में खड़ा होना पड़ता था, इससे उसकी कंडीशन क्या हो गई, और अधिक बिगड़ गई, ठीक है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, हाउ डिड आंट पॉली गेट ए न्यू आइडिया, किस प्रकार से आंट पॉली को एक नया आइडिया, नया विचार सूझा, ठीक है। तो आंट पॉली गॉट द न्यू आइडिया बाय रीडिंग ए लॉट ऑफ बुक ऑफ मेडिसिन, यानी कह रहा है उनको इसलिए इस तरह के विचार इसलिए सूझते थे क्योंकि वह तरह तरह के दवाइयों की किताबें पढ़ा करती थी। क्लियर, यानी पढ़कर, यानी किताबें पढ़कर उन्हें नए नए विचार आते थे। जैसे आप लोग भी अगर पढ़ेंगे किताब तो आपको भी नए नए विचार आएंगे, तो वो भी तमाम दवाइयों की किताबें रखी थी, उन किताबों को पढ़ती थी और नए नए विचार लेकर आती थी, ठीक है। 5वां देखिए, 5वां लास्ट है इसका, और इस वीडियो का भी लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वर्ड फ्रॉम एबव पैसेज विच मीन द सेम इज हैविंग ए लाइक फॉर, ठीक है, और कवर्ड विद, यानी 2 की मीनिंग बतानी है, एक हैविंग, लाइक फॉर और कवर्ड विद, इसकी मीनिंग बनाई। तो ए लाइक फॉर की मीनिंग क्या हो जाएगी, फाउंड ऑफ,
और कवर्ड, कवर्ड की मीनिंग क्या हो जाएगी, वार्प्ड। ठीक है, जैसे जैसे इसमें आप लिखा है मैंने वैसे ही आप लोग को कॉपी पे लिख लेना है। ठीक है, आज के लिए केवल इतना ही, और जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर इसका PDF आपको चाहिए तो नीचे टेलीग्राम लिंक है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। मैं वहाँ पे इसकी PDF दे दूँगा, हूबहू आपको दे दूँगा, जो मैं दिया लिखा हूँ वैसा ही दे दूँगा। आपको बस वहाँ से देख के अपने कॉपी में नोट कर लेना रहेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद मित्रों।